Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Friends, आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फोर्थ काइंड को पढ़ेंगे, दैट इज़ एडवर्ब। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू रीड दिस डेफिनेशन अगेन एंड अगेन। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होगी। उसके बाद हमने इसकी काइंड्स को पढ़ा था कि कितनी काइंड्स होती हैं इसकी। उसके बाद हमने इसकी फर्स्ट 3 काइंड्स नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को डिस्क्राइब किया था इन डिटेल। आज हम करेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब क्या होता है? इट कैन क्वालिफाई एनी अदर वर्ड rather than नाउन और प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी एडवर्ब दैट मीन्स इसके जो नाम है उसी से ज़ाहिर हो जाता है कि ये वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई करता है। तो ये सेंटेंस के अंदर वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ना कि नाउन और प्रोनाउन को। तो एन एडवर्ब गिव्स एन आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, के ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको ये आंसर करता है सेंटेंस के अंदर। हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इनको हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं तो यू अंडरस्टैंड इट वेल। जैसे पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है ही वर्क्स केयरफुली। तो इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो क्या बनेगा? हाउ ही वर्क्स, कि कैसे वो काम करता है। ही वर्क्स केयरफुली। एंड व्हेन ही वर्कड येस्टरडे, व्हेन ही वर्कड, तो यहाँ पे व्हेन को इसने आंसर किया, ही वर्कड येस्टरडे। एंड वेयर को वेयर, यहाँ पे ही वेंट देयर, कि वो वहाँ गया। वेयर ही गो अगर हम यहाँ पे करें तो ही वेंट देयर, ये इसको आंसर कर रहा है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही ऑफन कम्स हेयर, तो ये कुछ क्वेश्चंस को ये सेंटेंस के अंदर आंसर करता है जो एडवर्ब होता है। उसके बाद हम इसकी काइंड्स को देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब आर एज फॉलोज: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड सेंटेंस एडवर्ब। अब हम इसको वन बाय वन डिफाइन करेंगे इसकी काइंड्स को। तो सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट शोज द मैनर ऑफ एक्शन, इट गिव्स द आंसर दैट हाउ एक्शन इज बीइंग डन। फॉर एग्जांपल ही रोड द लेटर केयरफुली। तो ये जो है, ये हमारा जो क्वेश्चन है हाउ, ये उसको आंसर कर रहा है कि उसने लेटर कैसे लिखा। तो यहाँ पे इसका ये मैनर बता रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहतियात के साथ उसने लिखा, तो ये उसके मैनर को शो कर रहा है। तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो इस सेंटेंस में ही रोड द लेटर केयरफुली, केयरफुली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो उसके नाम से ही जाहिर है कि ये प्लेस को शो करेगा। दैट शोज द प्लेस ऑफ एक्शन, इट शोज द लोकेशन दैट वेयर एक्शन इज बीइंग डन। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रीडिंग आ न्यूज़ पेपर देयर, तो वो अखबार कहाँ पे पढ़ रहा था? ही वॉज रीडिंग आ न्यूज़ पेपर देयर, कि वो वहाँ अखबार पढ़ रहा था। तो इसने ये जो वेयर को आंसर कर रहा है, ये उसकी लोकेशन बता रहा है। सो इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारे एक्शन के टाइम को बताएगा, इसके एग्जैक्ट टाइम को, कि वो काम जो है वो कब हुआ। इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, इट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन द एक्शन इज बीइंग डन। फॉर एग्जांपल आई बॉट आ पेन टुडे। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में आई बॉट आ पेन टुडे, इसमें जो टुडे है यानी आई बॉट आ पेन, मैंने पेन खरीदा। कब खरीदा? ये व्हेन को आंसर कर रहा है यहाँ पे। टुडे, मैंने आज पेन खरीदा। तो यहाँ पे जो टुडे इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। द नेक्स्ट इज सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है? इट कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल सर्टेनली, सडनली, ऑल ऑफ सडन एटसेट्रा। यानी चाहते कि ये हमारे वर्ड्स हैं, अगर इस सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएँ तो ये दीज आर कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब। The next is adverb of frequency. It shows the frequency of action. It gives the answer of question to what extent. For example, he often comes here. तो इस sentence में हमारा ये जो often है that is adverb of frequency. The next is adverb of degree. It qualifies adjective. For example, he is very good. यानी किसी sentence में अगर कोई adjective use हुआ है तो उसको मज़ीद ये modify करेगा। यानी for example, he is good, वो अच्छा है। इसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए, गुड को मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने साथ ही इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पे वेरी लगा दिया। तो यहाँ पे ये जो वेरी है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे हम देख लेते हैं कि ये हमारे जो एडवर्ब्स हैं ये हमारे सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर वर्ब, ये वर्ब के फ़ौरन बाद आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है दैट इज़
ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमारे सेंटेंस के आखिर में आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कम्स एट द एंड ऑफ, यानी एट द एंड सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस यानी एक्सट्रीम एंड पे, बिल्कुल आखिर में। जैसे आई बॉट अ पेन टुडे, तो बिल्कुल आखिर में हमारा ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर वर्ब, ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वर्ब से पहले आएगा। जैसे सेंटेंस में ही ऑफन कम्स हेयर, तो कम्स से पहले यहाँ पे ऑफन लगा था, तो ये यहाँ पे वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री कम्स बिफोर एडजेक्टिव, ओबियसली जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव से पहले आएगा। एंड सेंटेंस एडवर्ब कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये जो हमारे सर्टनली, सडनली एंड ऑल ऑफ सडन, ये जो वर्ड्स थे ये सेंटेंस एडवर्ब कहलाते हैं और ये सेंटेंस के स्टार्ट में लिखे जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इस लेक्चर से रिगार्डिंग यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।